Let's start the chapter compound interest. Lecture 1. अब कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पे. We will start with the simple interest. कि सिंपल इंटरेस्ट में एक्चुअली होता क्या है. देखो, सिंपल इंटरेस्ट में मतलब है हमारे पास, इन जनरल हम इसको एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं. मींस interest will be calculated on principal or original प्रिंसिपल किस पे कैलकुलेट किया जाता है बेटा? ओरिजिनल अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाए. किसी और चीज पे हम प्रिंसिपल मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे. प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब क्या होता है? ओरिजिनली जो बैंक हमें लोन देता है. ठीक है भाई, इंटरेस्ट अगर हम ले रहे हैं तो हम किसी चीज पर लेंगे ना. भाई जैसे मान लो बैंक ने मुझे लोन दिया 1,000 रुपए का, उस पर वो सर्टेन इंटरेस्ट मुझसे चार्ज करता है. दैट इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड पर ईयर ऑन ओरिजिनल अमाउंट एंड द ओरिजिनल अमाउंट इज 1,000 रुपए. अब हर बार ओरिजिनल पे ही कैलकुलेट, देन दैट इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट. अभी अपन बात करेंगे ना, जब कंपाउंड पे आऊंगा तो तुरंत ही आपको समझ में आएगा कि सर क्या डिफरेंस बताने से शुरू. समझना, हम कहते हैं लेट P is equals to principal amount R is equals to rate of interest in percentage per year. T is equals to time duration in years. Then formula for simple interest is P into R into T by एक तरीके से मैं इस फॉर्मूले का भी प्रूफ बता दे रहा हूं, और फिर जब मैं आपको
कुछ सिंपल सिंपल से कैलकुलेशन समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यूनिटरी मेथड इज इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखें। if Sohan take loan of amount P at the rate of R% for 3 years, where interest is calculated annually मतलब पर ईयर, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली कह लो या पर ईयर। इट इज सिंपल इंटरेस्ट। देन find the total interest paid by मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ये ध्यान देना। तीन साल उसको इंटरेस्ट पेड करना है और इंटरेस्ट पर ईयर कैलकुलेट किया जा रहा है, मतलब एनुअली कैलकुलेट होगा। इट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे पास बात है भाई, R% ऑफ व्हाट, जो अमाउंट दिया गया है। जैसे मुझे 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दी, तो 1000 का 10% डाल सकते हैं, कितना आएगा बताओ? बताओ ना कितना आएगा? 100। 10/100 इंटू 1000, यही किया ना? तो मैं कहूंगा इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट SI फॉर फर्स्ट ईयर P इंटू R बाई। अब सेकेंड ईयर पे भी इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करोगे? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल का अमाउंट मैंने कुछ दिया तो है नहीं बैंक को वापस, दिया क्या? तो प्रिंसिपल पहले भी 1000 रुपीज था, तो अभी भी 1000 रुपीज है, हाँ या ना? तो मैं कहूंगा SI फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा?
दूसरी साल में मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? वही 100, क्योंकि आप ओरिजिनली किस पे कैलकुलेट कर रहे हो? ओरिजिनल प्रिंसिपल। SI फॉर थर्ड ईयर, टोटल इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर, टोटल SI आफ्टर थर्ड 3 years, PR by 100 plus PR by 100 plus PR by 100. Isn't it 3 PR by 100? आया ना? That's why SI is PR in T. अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस और नो? और फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? ये तो है मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अब हमारी बातचीत होगी कंपाउंडिंग पे। फिर हम सारी चीजों पे वर्कआउट करेंगे। एक बार फॉर्मूला याद करना, फिर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मैं आपको उस फॉर्मूले का प्रूफ भी समझाऊंगा, बट थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। व्हाट अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट? इसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं क्या बोलेंगे? CI। इन कंपाउंड इंटरेस्ट interest will be calculated on principal amount as well as interest already accumulated. If P is equals to principal amount R is equals to rate of interest per year per annum annually, जो भी वर्ड यूज किया जाए। P is equals to time duration
in years then total amount paid after T years is P1 plus R by 100 raised to power compound interest equals to total amount minus principal. Equals to P1 plus R by 100 raised to power T ये केवल अभी मैंने थ्योरी लिखा है, मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहली चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल? वो अमाउंट जो मैं लोन के रूप में ले रहा हूं, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। मैंने बैंक से 1000 रुपीज लोन लिया और आफ्टर मान लो 4 ईयर मैंने बैंक को 1400 रुपीज जमा कराए, तो इस कंपोनेंट में प्रिंसिपल भी तो जमा होगा, आया ना? मैंने जो टोटल अमाउंट जमा कराया दैट इज ये रहा टोटल अमाउंट पर वाला। तो जो इंटरेस्ट मैंने दिया है वो कैसे निकालोगे? चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, निकालोगे कैसे? टोटल अमाउंट पेड माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो मैंने अगर 1000 रुपए का लोन लिया और मैंने बैंक को 1400 वापस किया, का मतलब 400 इंटरेस्ट था, क्योंकि 1000 रुपए तो ऑलरेडी प्रिंसिपल है, वो तो वापस करना ही है। ऐसा थोड़ी है केवल 400 रुपए दे के हटा, फिर तो मजे हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे ना, आया ना? तो हमें बैंक को प्रिंसिपल भी वापस करना पड़ता है और इंटरेस्ट भी वापस करना पड़ता है। तो जो टोटल अमाउंट है वो बेसिकली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिला करके। तो अगर टोटल अमाउंट पता हो और प्रिंसिपल पता हो तो इंटरेस्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इंटरेस्ट कैसे आएगा? टोटल माइनस प्रिंसिपल। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? नहीं आई? आ गई ऑनलाइन? इसमें कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो कि कैलकुलेट किया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट पे भी और जो ऑलरेडी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा चुका है, एक्यूमुलेट किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे सर ये क्या, चलो पढ़ते हैं।
If Sohan take Rs 1,000 rupees loan at the rate 10% annually or per year, per annum, then find the total interest paid by Sohan if फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट then find the total interest paid by Soham after 3 years. Simple interest has to pay. Compound interest. तुम्हें इस एक एग्जाम्पल से डिफरेंस पता चल जाए, बाकी तो फिर कैलकुलेशन। इस एक चीज से तुम्हें सब कुछ पता चल जाए। चले आगे। नहीं फॉर्मूले पे नहीं बताऊंगा, मैं वैसे बताऊंगा, फॉर्मूला नहीं खेलूंगा। फॉर्मूला नहीं खेलेंगे अपन, कॉन्सेप्ट खेलें। कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं ना, पता तो चले कि होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। प्लीज हम बात करेंगे पहले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, इंटरेस्ट किस पर लगेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पर। डन। इंटरेस्ट आफ्टर 1 year, 1000, 10% means interest after 2nd year, 1000 200 एक्यूमुलेट होगा इंटरेस्ट, आया ना। दो टर्मिनोलॉजी है जागृति। इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज 100, इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर इज 200। आफ्टर सेकेंड ईयर में 2 का आ जाएगा। ये तो कहता हूं दिमाग है तेरे अंदर। ये बात समझ में आई। इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर इज 200।
क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैलकुलेट ही प्रिंसिपल पे किया जाए। इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट पे 10% लो और उसमें पहले वाला इंटरेस्ट ऐड कर दो, इसमें किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन? नो सर। नो सर। नो सर। चले आगे। फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, अब समझना, तुम्हें पूरा चीज समझ में आ जाए। इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर विल रिमेन सेम, क्योंकि पहले कोई इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ही नहीं। अब इंटरेस्ट, व्हाट अबाउट द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, क्योंकि अब सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि अब इस पर कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इंटरेस्ट of second year is 1000 into 10 by 100, 110। अब देखो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बदल गया कि नहीं बदला? उसमें सेकेंड ईयर में भी 100 था, तो मैं कहूंगा इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर रुक जा, आफ्टर सेकेंड ईयर का मतलब फर्स्ट ईयर का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और तो फर्स्ट ईयर का है तेरे पास 100 रुपए, सेकेंड ईयर का है 110 रुपए, तो 210 हो गया। और वहां पे इंटरेस्ट क्या आया था आफ्टर सेकेंड ईयर? 200। इंटरेस्ट ज्यादा आ गया कि नहीं आ गया? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 1 साल से ज्यादा है तो हमेशा इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। अब देखो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड, यानी 210। ठीक है, अब आएगा इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इज 1210 इंटू 10/100। अरे पहले थर्ड ईयर का तो निकाल लूं, तब तो आफ्टर थर्ड ईयर लिखूंगा।
यहाँ इंटरेस्ट बदल देगा ना बेटा। इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर इज फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 100, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 110, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 121 मीन्स 30। amount paid after 3 years 1000 plus सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल के बाद मैं 1300 पे करूंगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल के बाद मैं 1331 रुपीज पे करूंगा। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? ऑनलाइन कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. सही में नो सर, क्योंकि इसमें तो डाउट होते हैं। हमारी जागृति क्या है? पहले कर, यही है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद सब फॉर्मूले को देखने का तरीका है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ 10% से हो रही है, बताओ ये कंपाउंड होगा कि सिंपल होगा? किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ 10% पर ईयर है, कंपाउंड है कि सिंपल है? कंपाउंड है भाई। जो आज पॉपुलेशन है 10% ही तो ग्रोथ लोगे, फिर जितनी आ गई पर ही तो 10% अगली साल करोगे, है ना? ये सब देखने और समझने की बातें हैं। मैं वो भी एक एक करके हर चीज समझाऊंगा। नेक्स्ट टाइम पे हम पॉपुलेशन ग्रोथ पे बात कर रहे होंगे।